नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। लेकिन बहुत बार से मेरे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिनको रिप्लाई करना अब ज़रूरी है। लाइव में वो बातचीत नहीं हो पाती है और प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए लाना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था और समय नहीं लग पा रहा था। लेकिन आज मैंने ये सोचा कि कुछ बातों के, कुछ सवालों के आपके जवाब भी दिए जाएँ और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊं जिससे आप घर में नेगेटिविटी कैसे पहचान सकते हो, उसको दूर कैसे कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर हवा गहरी नहीं हुई है, समझ रहे हो, प्रेत आत्माओं को बोल रहा हूं, अगर हवा आप पर या परिवार पर या घर पर या ऑफिस में कोई भी ऐसी जगह है जहां पर अभी उसने अपना स्थान प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, तो उसे कैसे हटा सकते हो, भेज सकते हो। वापस भी भेजना बता ही दूंगा आज की वीडियो में। लेकिन शुरुआत में एक बात बोलना चाहूँगा। ये मेरे पास जितने भी लोग मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, देखो कॉल करोगे तो फिर वो नंबर ब्लॉक कर देती है टीम, वो बात ही नहीं होती दोबारा। तो कॉल तो नहीं करना है। लेकिन अगर आपका भी सवाल यही है कि नितिन हमारे को किसी भगत का नंबर बता दो, हमारे आसपास जो है उन पर कुछ ज़्यादा यकीन नहीं है, तो मेरे पास कोई भगत जी का नंबर नहीं है। मैं किसी का नंबर प्रोवाइड नहीं करूँगा। जो मेरे गुरु हैं वो ये सारे काम नहीं करते, ठीक है। तो मेरे को इसलिए तो मैसेज मत करो। कुछ लोग हैं जिनके मैसेज आए थे और मतलब इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। कल पूरे दिन टीम को कम से कम भाई साहब 500-600 बार कॉल आ गया और ना जाने कितनी बार मैसेजेस। भैया मैं शुरुआत में भी बोल चुका हूँ, पहली बात कि मैं कोई भगत नहीं हूँ कि घर पे आके उतारा करूँगा ना, मैं नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा, मेरे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उन पर भी आपको ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम अलग है और आप प्लीज़ इस बात को समझो। जो आपकी फैमिली के हैं ना, जो आपके घर में आते जाते हैं, जिनको आप देख रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो और बहुत समय से, 1-2 दिन से नहीं, तो आप उन पर यकीन करके किसी भगत को अपने घर पर बुला सकते हो, या जिसको भी आप बुलाना चाहते हो, जिस पर भी आपको यकीन है, या उनके पास जा सकते हो उतारे के लिए। मेरे या मैं अपनी बात करूंगा, बाकी लोगों की नहीं बात कर रहा जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते बताते हैं। क्या पता किसी ने कोई सिद्धि कर रखी हो, क्या पता उसके बताने से या उसके कार्य करने से आपको आराम मिल जाए, इट्स ओके। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मैं कोई भगत नहीं हूँ। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे गुरु हैं, उनसे सारी बातें कन्फर्म करने के बाद ही बताता हूँ, मन से कुछ भी नहीं बोलता। और जो मैं आपको उतारे के लिए सारी चीज़ें बताऊँगा, ये पहले किसी से कन्फर्म कर लेना। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो करना, नहीं है तो रहने देना। और बात इधर उधर ना करते हुए डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे पहला बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। आपके व्यापार में उतार चढ़ाव इस टाइम तो देखिए मार्केट की मंदी है, वो तो मानते ही हो। लेकिन अगर लगता है कि दुकान किसी ने बांध दी है, किसी ने कुछ कर दिया है, सामने आपको कभी टोटका दिखा था, आपने उसे इग्नोर कर दिया, आपके दुकान पर, आपके शटर के ताले पर किसी ने कुछ छिड़क दिया, किसी ने कुछ कर दिया, काम मतलब एक तरह से काला जादू कर दिया, उसको दूर करने के लिए आपको 15 दिन कम से कम लगेंगे। 15 दिन के अंदर आपको डेली, ठीक है, एक तो धुनी करनी है। धुनी किससे करनी है? लाल सूखी मिर्च से। ये अपनी पूरी दुकान में पहले आपको 5 या 7 सूखी मिर्च हाथ में लेकर घुमानी है। दुकान छोटी है, शोरूम बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 से 7 लाल मिर्च, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है, बहुत भारी पड़ जाएगी वरना। और इसको तब करिएगा जब बहुत ज़्यादा पब्लिक रोड पे ना हो, क्योंकि जब उसकी धसक उठेगी ना तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये आपको अपने आप मैनेज करना होगा। पूरी दुकान में घुमाना है। जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भोले बाबा का नाम लो, आप हनुमान जी का नाम लो, जिसको भी आप मानते हो उनका नाम लेकर ये बोलिए कि यहाँ की समस्या को दूर करो। और ये मतलब मन से करना है। आप कुछ भी बोल रहे ना, लेकिन मन से, ठीक है, ऐसे ही नहीं बस चलो करके देखते हैं। विश्वास करके करना, और ये आपको डेली करना। और अगर बाई चांस डेली पॉसिबल नहीं है तो आप सैटरडे फ्राइडे, ये 2 दिन ध्यान रखिएगा, करना ज़रूर है। फ्राइडे कर लो, सैटरडे कर लो, ये 2 दिन लगातार करना, बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीकेंड में जब आप करते हो तो 15 दिन के आसपास मानकर चलो लगता है इसमें। और ये धुनी जब बाहर आप ले जाकर जलाओगे ना, तो उसका जो धुआं है, उसकी जो धसक है, अगर आपको आई और आपको खांसी होने लगा, कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक नहीं भाई ये क्या हो रहा है, इसे बंद करो किसी तरह से, इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिर्फ मन का वहम है। व्यापार में कोई और बात है, किसी ने दुकान बांधी नहीं है, कोई टोटका नहीं हुआ। और अब आ जाओ, अगर वो धसक आपको लग ही नहीं रही, वो जो धुआं उठ रहा है उससे आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप धुएं को
अपनी तरफ कर रहे हो तब भी कोई ना तो खांसी आ रही ना कोई परेशानी हो रही, तो 100% आपके दुकान पर किसी ने कुछ किया कराया है। अब आ जाओ घर पर। इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं, मैंने कहानियाँ एक नहीं कई सुनाई हैं। तो ये कुछ ऐसे सिमिलर मिलते हुए सिम्टम्स हैं जो अगर महसूस हो रहे हैं तो उसके लिए जो बताऊंगा काम करेगा। सबसे पहला कि रात में आपको बेचैनी रहती है, डर लगता है, नींद आने में समस्या रहती है। मतलब आंख बंद करते हैं आधा आधा एक एक घंटा हो जाता है लेकिन नींद नहीं आती। फ़ोन को चला रहे हैं, लैपटॉप पे मूवी देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में आंख बंद करते ही नींद आ जाएगी, लेकिन जब सोने गए तो फिर नींद का कुछ अता पता नहीं, कंफर्टेबल नहीं हो। दूसरा, जब आप सो रहे हैं तो आपको अजीब से विचित्र से सपने आ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और तीसरा, आपको हमेशा महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, जबकि आपका पूरा बेड खाली है, आप उस पर मतलब अकेले हो, कोई भी नहीं है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई आसपास है, सिरहाने या पैर के पास कोई बैठ के आया कर। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कुछ बता रहा हूँ, इनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला और आसान तरीका जो एकदम से नेगेटिविटी पे पॉज ला देता है, हटाता नहीं है, उतारता नहीं है, आपके घर से नहीं भेजता, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, पॉज आएगा और कुछ नहीं होगा। इसमें क्या हो सकता है, मैच स्टिक होती है ना, माचिस की कुछ तिल्लियाँ अपने सिर की तरफ से पीठ कमर तक एक सीधी लाइन में रख दीजिए। मतलब गद्दे के नीचे उठाइए और जो लकड़ी का नीचे बेड होता है मतलब उसमें सिर की तरफ, फिर गर्दन, फिर ऐसे करके आपको 4-5 तिल्लियाँ, मिनिमम 5 तिल्लियाँ रखनी है। और ये रख के छोड़ देना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर उसे उठाकर बाहर कहीं फेंक दिया, फिर उसके बाद दोबारा से, मतलब हर तीसरे चौथे दिन के बाद उसे चेंज कर देना। पहले दूसरे दिन ही आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा, दूसरा दिन छोड़िए, पहले दिन फ़र्क दिखेगा। एक और बात बता रहा हूँ, अगर बाई चांस ये डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो नेल कटर होता है, उसे तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दो। अपने आप ही आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो डरावने सपने हैं, उन पर एक रोक लग जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई एनर्जी आपके आसपास है, परेशान करना चाह रही है या शुरू कर चुकी है। उसका सॉल्यूशन एक तरह से ये भी है, सॉल्यूशन नहीं पॉज है ये, ठीक है। अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाओ। अगर बाई चांस ये सारी चीज़ें भी हैं और साथ ही साथ बॉडी पे मार्क्स भी आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो बता रहा हूँ ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको एक बॉटल में या कटोरी में तैयार कर लेना कपूर और गोले का तेल होता है ना, नारियल तेल, कपूर भी आप समझ गए। इन कपूर को बहुत ज़्यादा एकदम पाउडर जैसा बना लेना और गोले के तेल में उसे थोड़ा सा मिला लेना। ऐसा नहीं बहुत सारा कपूर लेना है, बहुत थोड़ा सा कपूर, बहुत थोड़ा सा गोले का तेल। अगर बॉडी पे मार्क्स आ रहे हैं, कोई भी अनजाने जिसके बारे में आपको नहीं पता चला कि रात में सोए थे तो नहीं थे, लेकिन दिन में उठने के बाद ये निशान कैसे बना, तो इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा। जिस एंटिटी के बारे में मैं सोच कर बता रहा हूँ अगर वो हुई तो आपको और ज़्यादा ऑड लगने शुरू हो जाएगा और सपने भी आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, मतलब जैसे कि आप हस्बैंड के साथ है रिलेशन में, वो सारी चीज़ें आपको फील होने लग जाएंगी सपने में, रियलिटी में मार्क्स दिखने लग जाएंगे। तो इस चीज़ को इग्नोर मत करना, ये काफ़ी भारी और भयानक हो जाती है आगे चलकर। और साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना है, पानी का एक बॉटल जो कि आधा आपने पानी पीना है और आधा छोड़ देना है। जो बचेगा उसे घर के बाहर किसी प्लांट में डालिएगा। आप ग्राउंड के सामने रहते हो, आसपास ऑफिस जाते हो तो बीच में ग्राउंड पड़ता है, तो किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके घर से वो एनर्जी धीरे धीरे लो हो जाएगी। जो बहुत ज़्यादा हो गई है ना, जो अपने पैर पसार चुकी है, उसके पैर हटने छटने लग जाएंगे धीरे धीरे, आपको आराम। और बाई चांस नहीं है जी, हम तो सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ कहीं पेड़ का व्यवस्था ही नहीं है, नितिन क्या करें, तो अपने घर के फ्लश में उसे डाल के वॉश आउट कर देना, निकाल देना उसे बाहर, ठीक है। एक और बात, दोपहर में भारी सा लगने लग जाता है, ये बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज हैं। घर में अकेले होते हैं, हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ और बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि अपने घर में ही अकेली नहीं हूँ, कोई ना कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे कहीं से कोई देख रहा है। तो 3 दिन लगातार, और ये मंगलवार से नहीं होता, ठीक है, बुध बृहस्पति शुक्र कर लीजिए, फ्राइडे सैटरडे संडे कर लीजिए, 3 दिन लगातार आपको घर में जब आप पोंछा लगाएंगे, और ये मेड से नहीं कराना है, जो डोमेस्टिक हेल्प आती है उनसे नहीं कराना है, खुद करना है। थोड़ा बहुत काम आपको खुद करना पड़ेगा और उनसे आप बाकी घर का साफ़ सफाई करा लिया। लेकिन जब आपको ये चीज़ लगने लग जाती है तो पानी में थोड़ा सा नमक डालिए। और ये जो घर में हम नमक इस्तेमाल करते हैं, लोग यही डाल रहे हैं क्या?
ये तो एकदम जब करिए जब बिल्कुल वो नमक मिले ना, जो मैं बोल रहा हूँ समुद्री नमक होता है। ये आप किसी भी परचून की दुकान पर जाकर पूछ लो, आसपास पंसारी की दुकान होगी उनसे जाकर पूछ लो, किसी पर मिल जाए तो देख लीजिएगा, बहुत मच बेटर काम करता है। और हाँ, घर वाला नमक भी थोड़ा बहुत काम करता है, 100 में से 10-15%, 20% काम करेगा। अब आओ नज़र पर। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अगर आपके काम की है ना, तो किसी के साथ शेयर कर देना, और हो सकता है उनमें ऐसे कोई सिम्टम हो और वो किसी को ना बता रहे हो, मे बी और मे बी नॉट। लेकिन अगर ऐसा हुआ और मेरी कोई बात बताई हुई उन्हें सही लग गई और काम कर गई, तो बहुत सारे लोगों के इधर उधर जाने के वो जो पैसे लग जाते हैं ना, वो बच जाएंगे। मेरे पास किसी ने मैसेज दिया, पता नहीं कितने हज़ार रुपए मैसेज में लिखे थे उन्होंने कि इतने लगा चुके हैं हम 4 दिन के अंदर। देखिए, जहाँ सिर्फ आपके पैसे लग रहे हैं वहाँ पे आपको आराम तो आना ही नहीं है। पहले दिन ही समझ जाए करो ये बातें। कितनी बार मैं लोगों की पोल खोलूँगा, मेरे को लोग मैसेज करते हैं, नितिन तुझे डर नहीं लगता, सीधा सीधा बोल देता है कि इस तरह का तांत्रिक, इस तरह के पंडित, भगत, मौलवी, ऐसों से बचो। मुझे किस बात का डर लग रहा भाई? अगर सीधी बात बोल रहा हूँ उसमें क्या गड़बड़ है? और मुझे ना सपोर्ट आप लोगों के मैसेज कमेंट से ही पता चल जाता है कि कितना है कितना नहीं। तो आप प्लीज़ कमेंट करके लिखिएगा आपका नाम। और आज का जो वीडियो है, ऐसा वीडियो क्या महीने में एक आध बार आपको देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन अभी और हैं जो कि देना बाकी है। जब आप मुझे सपोर्ट करोगे ना, देन ओनली मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, इसका ही सेकंड पार्ट मानकर चलो, ज़रूर लेकर आऊँगा आपके लिए। एक बहुत लोगों को नज़र का प्रॉब्लम रहता है, बच्चों को नज़र लग रहा है, हस्बैंड को जल्दी जल्दी नज़र लग जाता है, काम को, व्यापार को, कभी अपने आप को। हम सुंदर दिख रहे हैं तो हमें लग गया, आंखें भारी रहती है, शरीर थका थका रहता है, किसी चीज़ को खाने की इच्छा नहीं करती, खाते हैं तो ऐसा लगता है वॉमिट हो जाएगा। ये अगर नज़र के सिम्टम्स हैं, पहले आप जितना कमा रहे थे अब नहीं कमा रहे, तो नज़र बाधा शाम को 6 बजे और 7 बजे के बीच में उतारना शुरू कर दो, आपको आराम दिखने लग जाएगा। इसके तरीके बहुत सारे हैं, बाती से, लाल मिर्च से, चप्पल से, जैसा आपको सही लगता है। पुराने ज़माने से जो चलता आ रहा है, ये जो चप्पल का टोटका है ना, सिर से पैर तक 7 बार, उसके बाद ज़मीन पर पटकना और उसके बाद आपको थू थू करना है और रिलीफ मिलेगा। और ये होता था और ये काम भी करता है। इसके साथ लाल मिर्च के लिए लोग पूछते हैं, लाल सूखी मिर्च, मतलब अपने आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक का ध्यान रखिएगा, सिर से घुमाकर 7 लाल मिर्च अपने घर के बाहर जलाओ तो मच बेटर। लेकिन अगर जगह नहीं मिल रही तो प्लीज़ ये वॉशरूम में तो नहीं करिएगा, आप रसोई में करिए, जहाँ पर आपका चिमनी एग्जॉस्ट लग रहा है और उसका धुआं घर के अंदर ना आकर बाहर जाए, ठीक है। एक और चीज़ बता रहा हूँ जो बाती वाली है, अगर किसी पर नज़र बाधा है और आप उसकी नज़र उतार रहे हो लेकिन फिर भी ज़्यादा असर नहीं हो रहा और पता है कि पलकें भारी हो रही हैं, नज़र है 100%, उसकी आंखों से पता चल जाता है, तो इसमें क्या करिएगा, बाती को दोनों तरफ से जलाइए। आपने देखा होगा लोग चिमटे से पकड़ लेते हैं और बाती को जला देते हैं, या कहीं पर रख देते हैं स्लैब पर और बाती को जलाते हैं और वो बाती फिर झड़ती है, इसका मतलब नज़र है, ठीक है। अगर वो नहीं झड़ रही है तो इसका मतलब नज़र नहीं है। नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, एकदम देसी और वो भाषा यूज़ कर रहा हूँ जो कि आप और हम डेली बात करते हैं और आपको समझने में भी आसानी होगी। लेकिन अगर ज़्यादा है तो इसमें बाती को चिमटे से आपको बीच में से पकड़ना है और दोनों तरफ से जलाना है। और जब वो पूरी झड़ जाएगी तो ज़मीन पर गिर कर जिसकी आपने नज़र उतारी है, पहली बात तो उसे ये दिखाया करो, उससे छुपाना नहीं होता है। जब आप उसे दिखाओगे नज़र उतरते में, तो वो जो चीज़ है या किसी ने कुछ चीज़ छोड़ी है या कोई नज़र बाधा जो कि प्रेत आत्मा भी हो सकती है, जो कंधे पर वज़न बढ़ा रही है, समझ रहे हो ना, ये प्रॉपर तरीके से बताऊंगा तो डरने लग जाओगे। तो उन्हें दिखाना, जैसे आप मेरी नज़र उतार रहे हो तो मुझे दिखाओ नज़र उतरते में, मैं वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। जब वो बाती दोनों तरफ से आप काफ़ी जला दोगे, उसे ज़मीन पर गिर कर चप्पल से 4-5 बार 10 बार पीटना है और सिर्फ 2 बार बोलना है, जहाँ से आई है वहाँ जा, ठीक है, जहाँ से आई है वहाँ जा। कोई भी आप शब्दों का इस्तेमाल करके, बस आपका मीनिंग यही रहना चाहिए। ये कर दीजिएगा, आपको तुरंत से तेज़ असर दिखेगा। अगर आपने शाम 6 से 7 के बीच में किया है ना, 9 बजे तक, ऐसा रिलैक्स और रिलीफ लगेगा भाई, कमाल हो गया। और ये होता है, काम करता है। अब कहोगे कि नितिन, हमने किसी पंडित जी से बात करी थी और उन्होंने यार ये बताया कि शनि की दशा है और ऐसा है और वैसा है, तो अब डर लग रहा है, क्योंकि भाई शनि देव और मन में डर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और शनि की 7.5 है, ढैया है, भैया बहुत परेशानी हो जाएगी नितिन, पैसे से, शरीर से, हर तरह से परेशान। देखो सुनो, छायादान करना सीख लो। छायादान हर किसी को करना चाहिए। और छायादान क्या होता है, छायादान में क्या होता है कि आप एक कटोरी सरसों की तेल की लेंगे, थोड़ा सा उसमें तेल होगा, उसमें अपने आप को देखोगे तो आपका शेडो उसमें दिखता है, दिख रहा है, समझ रहे हो ना। जब उसमें आपका शेडो दिखता है तो आप इसे दान करिए। इसके 3 तरीके हैं।
अपने आसपास शनिदेव का जो मंदिर होगा वहाँ सैटरडे वाले दिन सिर्फ शनिवार को ही करना है और दिन मत करना है। प्रभाव जिस चीज़ का सीधा है उस चीज़ का उल्टा भी पड़ जाता है। और शनिदेव के मंदिर जाकर उस तेल को दान कर दीजिए बाबा के चरणों में और सारी परेशानियां दूर। ठीक है। दूसरा, आपके घर व्यापार में कहीं आपने देखा होगा सैटरडे वाले दिन कुछ शनि महाराज आते हैं जिनके हाथ में बड़ी सी बाल्टी होती है, जो लोगों की दुकान पर नींबू मिर्च वगैरह लगाते हैं, बलाई दूर करते हैं। उनके उस बकेट में, उनकी उस बाल्टी में उस तेल को डाल सकते हो। और बाई चांस ये दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं है तो पीपल, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, पीपल की जड़ पे ही रखना है। और ध्यान रखिएगा कि आप जो सरसों का तेल पीपल पे डाल रहे हैं वो लोगों के पैर पे नहीं आना चाहिए, वरना वो अशुद्ध भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक सवाल भी आया था, मैं यार आप दोनों का हस्बैंड वाइफ का नाम तो भूल रहा हूँ, बस आईडी याद थी जिस आईडी से आपने मुझे मैसेज किया था। इन्होंने बताया कि हम इंडिया में ही एक मंदिर में गए थे और नितिन हम दोबारा फिर नहीं जा पा रहे, और मतलब बड़ा बुरा सा लगा था। इनका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, ये किसी मंदिर गए थे वहाँ पर उतारे के लिए, प्रॉब्लम्स अपनी दूर करने के लिए। तो जो भगत जी हैं उन्होंने कह दिया ये जो आप घी लाए हो ये नहीं चढ़ेगा, ये तेल लाए हो ये नहीं चढ़ेगा, और माँ भवानी का मंदिर है कोई, और इस तरह से पंडित जी ने हमारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करी और हमें हटा दिया गया लाइन से। तो इसमें क्या हमारे को कौन सी जगह जाना चाहिए? देखो, मैं कोई जगह नहीं बताता, और जिस भी पंडित ने, जिस भी मंदिर के पुजारी ने इस तरह की बात बोली है, ठीक है, पहली बात तो ये गलत है। कोई माँ भवानी, भोले बाबा, हनुमान जी या कोई से भी ईश्वर किसी भी धर्म के अपने भक्तों को कोई ब्रांड थोड़ी ना बताते हैं कि मैं सिर्फ इसी ब्रांड का सामान इस्तेमाल करता हूँ। क्या बेकार की बातें हैं ये, तो सिर्फ वहाँ के लोगों ने अपनी एक दुकान चला रखी है। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जिसको बुरा लगता है डिसलाइक करे, मुझ पर फ़र्क क्या पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस तरह के लोगों से बचिए और ऐसे लोगों का समाधान करिए। 10-15 लोग मिलकर उस मंदिर में जाकर कंप्लेंट होता है वहाँ रजिस्टर कर सकते हो, 2-3 और उनके सीनियर होंगे, उनसे शिकायत कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि आप माँ भवानी ने सिर्फ इसी ब्रांड के घी और तेल के लिए बात कर रखी है तुमसे, बाकी का नहीं चढ़ेगा। और अगर ऐसा ही है तो तुम स्पेशल कोई दुकान भी क्यों बता रहे हो कि सिर्फ वहीं पर मिलेगा, इस तरह का आपको सामान लाना है और ये उस दुकान पर मिलेगा? क्या जो तुमने माँ भवानी के लिए हमसे एक्सेप्ट किया वहाँ जाकर वापस उस दुकान पे आधे रेट में बेच दिया? ये तो हम एक मूवी में देख चुके हैं, है ना। क्योंकि लोग कहते हैं डॉक्टर्स में, अस्पताल में अब ये सब कुछ कॉमन हो गया है। ठीक, उस पे नहीं जाएंगे अभी। मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ सिर्फ उसी पर रहूँगा। बहुत मंदिर गया हूँ, एक नहीं कई जगह गया हूँ। मेरे नज़र के सामने इस तरह की आती है बात तो मैं चुपचाप मुंह में दही जमा कर वापस नहीं आता। सवाल जवाब होते हैं, बहस होती है एक लंबी सी, और उसका एक सोल्यूशन भी निकलता है। 2-1 मंदिर तो मैं अपने एक्सपीरियंस के इसी साल के बता भी सकता हूँ। ठीक। दूसरा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, ये वीआईपी कल्चर धीरे धीरे कैसे बढ़ता जा रहा है। रोड पर तो समझ आता था कि भाई मंत्री या किसी संतरी की गाड़ी निकलने वाली है तो आम पब्लिक जो टैक्स देती है, आम पब्लिक जो वोट देती है, उनको खड़ा कर देते हैं। भले ही उस पब्लिक की भीड़ में एम्बुलेंस खड़ी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, फायर ब्रिगेड खड़ी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, मंत्री साहब निकलेंगे, ये फ़र्क पड़ता है। ऐसा कल्चर रोड तक था, समझ आ रहा था, लेकिन ये मंदिर और धार्मिक स्थानों पर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अब समझ के बाहर है। मैं अभी हाल फिलहाल में ही एक मंदिर गया था, नाम नहीं बोलूँगा। वहाँ उन्होंने, हम जिस लाइन में थे वो लाइन रोक दी और दूसरी लाइन के लिए थोड़ा उन्होंने साफ़ सफाई सी एकदम से कर दी। मैंने कहा क्या बात हुई भाई, हम तो दर्शन के लिए खड़े थे, ये क्या हुआ था? तो वो जो कमेटी मेंबर हैं अपने साथ बाउंसर वगैरह भी रखते हैं, बढ़िया बढ़िया बॉडी बिल्डर, बॉडी गार्ड्स वगैरह। और मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो बताया कि कोई फिल्मी जगत का कोई सितारा आ रहा था। मैंने फिर क्या करें, कह रहे ज़्यादा बहस करनी है तो आप लाइन से बाहर हो जाओ। मैंने कहा पहली बात, यहाँ पर तू नौकरी कर रहा है मेरे भाई, हैं, हम दर्शन को आए उनके, ना तो हम किसी बॉलीवुड स्टार को मिलने आए हैं, ना तेरे से बहस करने आए हैं। हमारा भक्त का और भगवान का सिर्फ और सिर्फ नाता है, बीच में तुम जैसों की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए वो जो बॉलीवुड सितारा था उसे लाइन में खड़ा करवा दिया था हमने। और मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, और वो कोई सितारा छोटा भी नहीं था, उसके साथ फौज चलती है 10 आगे 10 पीछे, लेकिन उसे लाइन में लगवा दिया था। जब तक आप बोलोगे नहीं ना तब तक कोई सुधार नहीं होगा। सिर्फ दूर से खड़े होकर तमाशा देख लो, हमें क्या मतलब। ये मतलब जिस दिन तुम्हारे घर का निकल गया ना, उस दिन लगेगा शायद हमने उस दिन भी आवाज़ उठा दी होती। ये सारी चीज़ें ध्यान रखा करो। मैं किसी को ये नहीं कहता कि गुस्सा गुस्सी कर दो, हाथ छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन आवाज़ अपनी बुलंद करनी शुरू करो। वीआईपी कल्चर मंदिर में किस बात का? चाहे देखिए कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई वीआईपी हो, कोई आम आदमी हो,
और अगर वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है कि मैं इतनी देर लाइन में नहीं लग सकता, मेरे साथ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, मैं उठकर वहाँ तक नहीं जा सकता, अरे हम पलकों पर लेकर जाने को राज़ी हैं। भले वो सेलिब्रिटी हो, सारी लाइन हटाओ, सबसे पहले इनके दर्शन करवाओ, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई साहब, बड़ी सी गाड़ी से उतर के हाय हेलो करते हुए, 3-4 बार फोटो खिंचाते हुए, हाथ लहराते हुए, पैरों को चलाते हुए तुम आकर सीधे निकल जाओ और सीधे चले जाओ, ये कैसा वीआईपी कल्चर हो रहा है? अरे पैसा है तो भगवान से बढ़ गए तुम। और अगर इतना ही ज़्यादा है तो ऐसा मंदिर एक घर के अपनी छत पे बनवा लो, तुम्हें कहीं आने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बहुत सारे वीआईपीज़ हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे भी पता है, और मेरे पास आपके मेल्स मैसेजेस सब आते हैं, और मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, जो बोल रहा हूँ सीधा सीधा बोल रहा हूँ। इसके अंदर किसी को भी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। बुरी उसे लगेगी जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा। अच्छा, एक मैसेज और है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डरी हुई साउंड कर रही हो। आपने अपना वॉइस नोट भी भेजा था, मैंने सुना है, टीम ने कल सुनाया था, और 8-10 दिन हो गए इस बात को। आप कहते हो कि अभी दिसंबर तक हस्बैंड का जॉब रहेगा, मैं घर पे अकेली रहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं सब दूर रहती हैं, सिर्फ एकमात्र सहारा टीवी पे आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनका है। नितिन, प्लीज़ ऐसा कुछ बता दो जो कि मुझे शाम को 6 बजने के बाद से जो डर लगने लग गया है ना, ये बंद हो जाए। मैं अच्छा खासा अपना मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, और लेकिन अब क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ और दिक्कत है, मॉम डैड भी अभी 2-3 महीने बाद आएंगे, वो छुट्टी नहीं मिल रही है, डैडी भी इनकी वर्किंग है। तो देखो, सबसे पहले जो आपने चीज़ बताई है, ये कौन मतलब इंटीरियर करवाता है इस तरह का? आप बता रहे हो कि आपने शीशों से छत को भी भर रखा है, मतलब इन्होंने रूफ में भी शीशे लगवा रखे हैं कि चलते फिरते आप अपने आप को देख सकते हो। ये आपका आर्किटेक्ट था या घर से ही मन से ऐसे करवा दिया जिसने भी? पहले देखो, आपने पैसा लगाया, अच्छे से आपने अपनी वो जो कॉरिडोर है वो बनवाई है, गैलरी बनवाई है, मतलब घर में अंदर आने वाला जो रास्ता आपने बनवाया है उसमें शीशे लगवा रखे हैं। जो आपका बेडरूम है उसमें आपने बहुत बड़ा शीशा लगवा रखा है। जितने भी शीशे, अब इसे ढकने को बोलूँगा तो कैसे ढकोगे? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। तो इंटीरियर जब करते हो ना, तो थोड़ा वास्तु को दिमाग में लेकर करवाया करो कि ये करने से क्या हो सकता है। और पता है, वास्तु से ना डरने का ज़रूरत नहीं होता कि यार हमारे घर में तो वास्तु खराब हो गया, अब क्या करें। इसके छोटे छोटे सोल्यूशन होते हैं जो वास्तु ज्ञानी होते हैं। एक अच्छे कंसल्टेंट को आप हायर करो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके अंदर कि आप ये कर लो, लाल टेप से क्या होगा, पीली टेप से क्या होगा। हाँ, ये सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप घर की एंट्रेंस में लाल टेप, पीली टेप और हरी टेप लगाते हो तो इसका इम्पैक्ट कमरे के अंदर बदल जाता है। और मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मेरी उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वास्तु को अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं बताने लायक अपने आप को नहीं मानता। तो इसीलिए एक आपको अच्छे कंसल्टेंट जो देखिए आएंगे, फीस लेंगे, चार्ज करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिसकी रेटिंग अच्छी हो आप उसे बुला लो। जो ऑफलाइन आपको मिल जाए मच बेटर है। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन वालों से जितना हो सके बच लेना, क्योंकि ऑनलाइन वाले बस भाई साहब शो ऑफ की दुनिया में सामने वाले को ऐसा भ्रमित कर देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कमाल का इंसान है यार, इसने कितनी सारी चीज़ें बता दी। वास्तु में आपके घर कमरे के हिसाब से बताने के लिए 2 मिनट में पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, लेकिन उसका सॉल्यूशन अच्छे अच्छे विद्वान जो एक्सपीरियंस हैं वही बता सकते हैं। ये 2 दिन पहले आए हुए वास्तु ज्ञानी नहीं बता सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। और जो मैंने चीज़ें बताई हैं अगर आपको काम की लगती हैं तो किसी के साथ शेयर करिएगा, अदरवाइज़ इग्नोर करिएगा। डिसलाइक का बटन हमने हटवाया नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। इस तरह की वीडियोज़ क्या मुझे और लानी चाहिए, हाँ या ना, प्लीज़ मुझे आंसर करिएगा। और मैंने जो वीआईपी कल्चर के बारे में बोला है, क्या ये बात ठीक है, नहीं है, आप प्लीज़ मुझे अपनी राय बताइएगा। वीआईपी कल्चर रोड पे रहने दो, वैसे तो वहाँ भी नहीं होना चाहिए, मंदिरों में ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।